हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, क्या आपका भी वोकेब को देखकर सिर चकरा जाता है? क्या आज भी वोकेब में आपको लगता है कि 100% स्कोर करना मुश्किल है? क्या दोस्तों आपको पता है आज भी वोकेब में 100% नंबर ला सकते हैं? इतने सारे टॉपर लोग ला रहे हैं दोस्तों। उनका सीक्रेट क्या है, राज क्या है? और इंग्लिश में वोकेब का नाम सुनते ही आपको लगता है कि यार कितनी मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आप ये आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये सारी परेशानियों का सोल्यूशन यहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, ग्रो विद कुलदीप चैनल पर, जिसमें हम कंप्लीट सिनोनिम एंटोनियम कंप्लीट वोकेब का जो फ्री बैच चला रहे हैं दोस्तों। आज ये हमारे उस बैच की क्लास 5 है। ओके दोस्तों, तो हम ये क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हम इस सीरीज़ में क्या क्या करते हैं। तो इस सीरीज़ में सबसे पहले दोस्तों आपको जितने भी आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, आईबीपीएस के, बैंक के, पीओ क्लर्क, एसबीआई के, ऑल डिफेंस एग्जाम और जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं दोस्तों, जहाँ कहीं भी वोकेब आती है दोस्तों, वो सारी वोकेब आपकी इस क्लास से दोस्तों कवर होने वाली है। और ये सारी की सारी वोकेब दोस्तों आज हम इसको बहुत ही फनी तरीके से, बहुत ही हमारी जो टेक्निक है केडीएम टेक्निक, उससे आज हम इसको कंप्लीट करेंगे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। आपको मज़ा आ जाएगा, ऐसा आपने पहले कहीं भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप एक्साइटेड हैं? तो हम शुरू करें आज ही क्लास। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक्साइटेड हैं, आप सीखना चाहते हैं ऐसी वोकेब और 100% स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आपके निजी दोस्त, फ्रेंड, यारों को। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके पहले हमने इस सीरीज़ की 4 क्लास कंप्लीट कर ली है। वो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके देखें। और उनमें भी दोस्तों हमने टॉप 50 वर्ड लिए हैं। जी, ऐसे करके 4 क्लास में अभी तक हम 200 टॉप 200 वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, और मोस्ट रिपीटेड वर्ड जो हैं। तो आज उसी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारी ये 5वीं क्लास, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास का जो हमारा पहला वर्ड है दोस्तों, वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है दोस्तों गिव अप करना, त्याग देना। हम इसको याद कैसे करते हैं, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होता है, पहले वर्ड में आपको बता देता हूँ, आगे हम इसको पूरे 50 वर्ड में ऐसे ही रिपीट करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, तो हम पहले की लेते हैं। जो हमारा वर्ड होता है उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, उनके थ्रू हम एक की बनाते हैं। जैसे ए बी को हम पढ़ेंगे अब, और डिकेट को हम पढ़ेंगे दिक्कत। तो अब और दिक्कत को मिला के हमारा मेथड है केदियम मेथड, जो आपकी टेक्निक है। इससे हम क्या बनाते हैं कि अब राजगद्दी से, ये अब वाला यूज हो गया, राजगद्दी से राजा को दिक्कत हो रही है, इसलिए राजा ने राजगद्दी त्याग दी। दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी राजा को राजगद्दी से। कहीं राजा है, शासन करता है, एक टाइम तक 40-50 साल तक शासन कर लिया मान लो, उसके बाद वो अपनी गद्दी किसी ना किसी को सौंपता है, उसकी एज हो जाती है, दिक्कत होने लगती है, तो वो राजगद्दी त्याग देता है। तो अब दिक्कत होने लगी राजा को, तो उसने क्या कर दी, त्याग दी राजगद्दी। तो इसका मीनिंग भी हो गया त्याग देना। इस तरह हम याद करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे हम इसी से रिलेटेड सिनोनिम और इसके एंटोनियम साथ में हम रखते हैं, एक एक दो दो, ताकि क्या है कि कुछ वर्ड तो यही आ जाते हैं, कुछ नए नए हम मैं यहाँ पे ऐड करते रहता हूँ, ताकि जो वर्ड आपको पता है वो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया। और जो नए वर्ड है वो आपके लिए एज ए फ्रेंडली हो जाए, ताकि आप बार बार वो वर्ड आएंगे तो आप उनको सीखेंगे, साथ के साथ रिवाइज हो जाएगा। तो ये इतनी सारी पूरी प्लानिंग के साथ, और साथ ही साथ हम इतने अच्छे से ग्राफिक्स और जो स्टोरी यहाँ पे मैं बताता हूँ दोस्तों, ये सारी आपको याद रहेगी। और एग्जाम में आप डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट देखते आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं कोई केडीएम टेक्निक की ग्रो विद कुलदीप चैनल पे क्लास देख रहा हूँ। सारी ओके भी यहीं से आ गई दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आप एक्साइटेड है? तो इसी के अब ये मैंने एक बार बता दिया आपको। अब हम कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी हम सारे वर्ड कंप्लीट करते हैं। देखो, आपका भी टाइम प्रीशियस है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी बिना समय को व्यर्थ करे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उसमें अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा आज की क्लास का, वो है गिव अप। जो भी पढ़ा है, गिव अप मतलब आपको जानते ही त्याग देना। अब हमने यहाँ पे इसका एक सिनोनिम ले लिया, वेव। वेव मतलब होता है त्याग देना। याद कैसे करेंगे, गिव मतलब आप वो जानते हो, उसको देना होता है, और अप मतलब क्या होता है, ऊपर। तो देना और ऊपर को मिला के हम टेक्निक बनाते हैं। मेथड क्या है, उसने मुझे कोई चीज़ दी और मैंने उसे ऊपर फेंक दिया, मतलब कि त्याग दिया। कोई चीज़ दी आपको, देना, कोई चीज़ दी और आपने उसको ऊपर क्या कर दिया, फेंक दिया। दे दिया, आपको दी और आपने ऊपर फेंक दिया, तो गिव अप मतलब क्या होता है, त्यागना। ये आदमी, इसको मैंने कोई पत्थर या बॉल कुछ ऐसे दी और इसने इसको ऊपर फेंक दिया, तो इसने क्या करा, इस चीज को त्याग दिया। तो गिव अप मतलब हो गया त्याग देना। ठीक है। और सिनोनियम इसका एब्डिकेट, जो पिछला ही वर्ड पढ़ा है हमने, और वेव, और एंटोनियम हो जाएगा कंटिन्यू, त्यागना नहीं, जारी रखना, उसमें कंटिन्यू रहना। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है ग्रीसली। ग्रीसली मतलब होता है दोस्तों डरावना। सिनोनिम घासली एंड ग्रीसम की क्या रहेगी, देखो दोस्तों, GRIS, ग्रीस, इसको ग्रीस पढ़ते हैं हम, ग्रीसली में एला हटा दे तो ग्रीस। अब ग्रीस सबको ही जानते हैं, जो ट्रैक्टर में,
मोटरसाइकिल में, मशीनों में जो एक चिकना पदार्थ होता है लुब्रिकेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसको ग्रीस बोलते हैं। देखो ये याद में लगा रखा है, काला काला सा लगा रखा है ना। तो इसका मेथड बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, मुंह के ऊपर ग्रीस लगा कर आ जाए, ये बच्चों के बीच इतने सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, और खड़ा कर दिया जाए तो बच्चा डर जाएगा, क्योंकि वो बच्चे को क्या लगेगा, डरावना भूत जैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों कोई ग्रीस लगा के आ जाए, ग्रीस लगा लिया तो क्या हो गया, डरावना हो गया। आपको पता है दोस्तों ना। तो सिनोनिम हो जाएगा घास्टली, ग्रीसम, और एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट एंड गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब अच्छा, सुंदर सा। ओके, आप किसी लड़की को तारीफ में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा घास्टली। घास्टली मतलब होता है दोस्तों डरावना, डरावना। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे मेकेबर एंड हॉरिबल। अब इसको याद कैसे करेंगे, घास्ट में GAST, घास्टली में घास्ट है, और घास्ट को हम घोस्ट पढ़े, एक को मोट मान लो घास्ट घोस्ट, घोस्ट की तरह साउंड करा, घोस्ट मतलब होता है भूत। मेथड क्या कहेगा, भूत जो कि डरावने ही तो लगते हैं भाई साहब। तो घास्टली घोस्ट, घोस्ट क्या होता है, डरावने, तो घास्टली मतलब हो गया डरावना। ये देखिए कितना डरावना लग रहा है, डरावने ही होते हैं साले जितने भी भूत होते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा ग्रीम एंड मेकेबर, और एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट एंड अट्रैक्टिव। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है मेकेबर। मेकेबर मतलब दोस्तों डरावना होता है। अभी हमने साथ पिछले वर्ड में इसका सिनोनिम भी लिया, हम इसको याद भी करते हैं। मेकेबर, मेकेबर को हम क्या पढ़ सकते हैं, मकबरा। देखो मकबरा। अब मेथड क्या रहेगा, अगर आप रात को अकेले कहीं जा रहे हैं, ये भाई साहब हैं शाम के समय, रात के समय ये कहीं जा रहे हैं मकबरा कब्रिस्तान की जगह से, और बीच रास्ते में कब्रिस्तान और वहाँ बने हुए मकबरे में से कोई हाथ हिला रहा हो, तो डरावना नहीं लगेगा, भाई साहब डर गए, देखो भाई साहब भूत आ गया, ऐसे टाइप से। तो मकबरे की जगह क्या होती है दोस्तों, डरावनी होती है। मेकेबर मतलब डरावना। तो सिनोनिम हो जाएगा ग्रूसम एंड घाटली, और एंटोनिम हो जाएगा प्लीजेंट एंड अट्रैक्टिव। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है क्राउन। क्राउन मतलब होता है दोस्तों शिखर, एपेक्स। याद कैसे करेंगे, क्राउन दोस्तों, क्राउन आप जानते हैं जो ताज होता है, ये देखिए लड़की ताज पहना रही है इसको। अब दोस्तों ताज किसको पहनाया जाता है, मेथड क्या कहता है, क्राउन उसी लड़की को पहनाते हैं जो सबसे टॉप पर आती है क्लास में। मान लो कोई लड़का है या लड़की है तो ताज पहनाते हैं, उसको सम्मान देते हैं, टॉप किया है भाई साहब, तो टॉप पर पहुंचता है, शिखर पर पहुंचता है एकदम, तो उसको क्या बनाए जाते हैं, क्राउन पहनाते हैं। तो क्राउन मतलब हो गया टॉप, शिखर। सिनोनिम हो जाएगा पेक्स, एंटोनिम हो जाएगा बेस, बॉटम एंड नादिर। काफ़ी फेमस वर्ड है नादिर, ये एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों सब, तो इनको साथ के साथ अच्छे से सुनते चलिए। बस बैठ जाइए एकदम दिल थाम के, और चाय कॉफ़ी पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न पकड़ लो और देखते रहो मज़े से। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों एसोल्ट। एसोल्ट मतलब दोस्तों आक्रमण करना, अटैक करना। की क्या रहेगी एसोल्ट में, ASS एक छुपा है, एस मतलब गधा हो गया, और सोल्ट मतलब हो गया दोस्तों नमक। ओके, ये गधा है, इसके मान लो मेथड हमारा क्या है, ये गधे भाई साहब है, इनके चोट लगी हुई है भाई साहब, इसमें नमक डाल रहे हैं, बताओ दवाई की जगह नमक डाल रहे हैं। तो मेथड यही है, अगर गधा किसी जगह जख्मी हो रहा हो और उसके ऊपर नमक डाले तो वो अटैक नहीं करेगा, आक्रमण नहीं करेगा। तो एस गधे के ऊपर सोल्ट, गधे के ऊपर सोल्ट डालेंगे तो गधा आक्रमण करेगा उसके घाव में। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा, आक्रमण करना। एसोल्ट मतलब आक्रमण करना। सिनोनिम हो जाएगा अटैक, एसाइल, और एंटोनिम हो जाएगा डिफेंड। अभी आगे आएगा ये वर्ड भी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगली वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा ये फिर आ गया असाइल। असाइल मतलब भी दोस्तों क्या होता है, आक्रमण करना। अब की क्या रहेगी, असाइल। असाइल को आप पढ़ो साउंड्स ऑफ मिसाइल, असाइल मिसाइल, असाइल मिसाइल। असाइल मिसाइल की जैसे साउंड आ रहा है दोस्तों। मिसाइल, मिसाइल किसे काम आती है, आक्रमण करने के तो काम आती है, अटैक करने के तो काम आती है दोस्तों। ये देखिए मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर छोड़ दो। तो मेथड क्या है, मिसाइल जो कि अटैक करने के काम आती है, इसका मतलब भी अटैक करना हो गया। सिनोनिम अटैक, एसोल्ट पिछला वर्ड ही था। एंटोनिम हो जाएगा डिफेंड, बचना, बचाव करना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है ऑन्स, ऑन्सलाफ। ऑन्सलाफ मतलब भी दोस्तों आक्रमण होता है। अभी इसको कैसे याद करेंगे, ONSLA को क्या पढ़ेंगे, हौसला, हौसला। और GST को क्या पढ़ेंगे, घट। व्हाट्सएप की भाषा में व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं ऐसे तो लिखते हैं, तो हौसला घट। अब इन दोनों को बना कैसे बनाएंगे, मेथड क्या कहता है, बार बार आतंकवादियों द्वारा आक्रमण करने से सैनिकों का हौसला घट जाता है ना। सैनिक बेचारे बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, और बार बार आतंकवादी रात में मान लो सो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कभी बम फेंक दिया, कभी कभी भी अटैक कर दिया, कोई तरीका नहीं है, कभी भी कुछ भी करते रहते हैं। तो दो बेचारे सैनिक लोगों का हौसला घट जाता है। सैनिक कोई देखो बहादुर सैनिक होते हैं उनका तो नहीं घटता है, लेकिन बहुत सारे डर जाते हैं बेचारे, किसी के चोट लग गई, किसी के कोई एक दो सैनिक मर गए, है ना, शहीद हो गए। तो दोस्तों हौसला घट जाता है, कब घट जाता है, हौसला किसी का भी आक्रमण करने पर, है ना। तो इसका मतलब भी आक्रमण हो जाएगा। ऑन्स, ऑन्सलाफ में हौसला घट जाता है, तो मतलब हो गया आक्रमण करना। सिनोनिम हो जाएगा एसोल्ट और इन्वेजन, और एंटोनिम हो जाएगा डिफेंस एंड गार्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ।
अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है एपेक्स। एपेक्स अभी हमने पढ़ा था, एपेक्स मतलब शिखर, टॉप, पीक। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हालांकि आपको पता है क्राउन मतलब भी हमने वहाँ भी पढ़ लिया था, तो ये वर्ड आपके लिए पूरा नया मत रहे, और बहुत से लोगों को पता भी होगा, सिंपल वर्ड है। की क्या रहेगी, एपेक्स बैंक को सब जानते हैं, ये बैंक है, बैंक की बिल्डिंग है, एपेक्स बैंक को सब जानते हैं, बहुत से लोगों का खाता भी होगा एपेक्स बैंक में। तो मेथड क्या है हमारा, एपेक्स बैंक राजस्थान का सबसे टॉप पर ही है दोस्तों। तो सिनोनिम तो हो जाएगा क्लाइमेक्स, क्राउन, क्राउन मतलब ये टॉप, पिछली क्लास में पढ़ा, फिर रिवाइज भी कर लिया हमने यहाँ पे। तो एपेक्स बैंक क्या है भाई साहब, टॉप पर, इसलिए सब उसमें जाके आजकल खाता खुलवा रहे हैं। तो एपेक्स मतलब हो गया शिखर, और एंटोनिम हो जाएगा नादिर एंड बेस, एकदम नीचे है ना। ये नादिर अभी पिछली बार पिछले वर्ड में भी हमने एंटोनिम लिया, यहाँ भी ले लिया। तो बार बार देखेंगे तो हमारे लिए फेमिलियर हो जाएंगे, और जब इस वर्ड की ट्रिक आ जाएगी तो हमें ट्रिक से भी याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखे है तो इनकी ट्रिक नहीं आएगी, इनकी भी ट्रिक आएगी आगे। ओके दोस्तों, दोस्तों अब देखो हमने 10 वर्ड कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। देखिए 10वें वर्ड तक हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपने 10 वर्ड तक देख लिया और आपको अभी तक 10 के 10 याद हो गए हैं और मज़ा आ रहा है यहाँ तक, इस शानदार ट्रिक और अच्छे अच्छे ग्राफिक्स को अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखो मेरा भी हौसला बढ़ता है, मुझे भी आप सपोर्ट करो दोस्तों। अभी जाके सबसे पहले तो लाइक करो वीडियो को, और लाइक करके अभी जाके कमेंट में दोस्तों सबसे पहले जाके आप क्या लिखो, वोकेब किंग। वोकेब किंग जाके कमेंट करो, उसमें सच जाऊँगा कि आपने 10 वर्ड तक ईमानदारी के साथ देखे हैं और आपको पूरे पूरे याद हो रहे हैं, और आप आगे पूरी क्लास देखने वाले दोस्तों। दोस्तों एक भी वर्ड मिस मत करना दोस्तों, एक भी वर्ड आपने मिस कर दिया ना और कहीं वो एग्जाम में आ गया तो आपकी वो सिलेक्शन में आपकी रुकावट बाधा डाल सकता है। अपन बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से 50 वर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसा आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, कोई इतनी जल्दी जल्दी कंप्लीट नहीं कराते, एक वर्ड में 20-20 10-10 मिनट लगा रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जितने ज़्यादा वर्ड याद होंगे, हम जितने ज़्यादा कवर करेंगे, तो इससे बाहर क्यों जाएगा, कैसे जाएगा बताओ। सारे टॉप वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं, यही आते हैं, इनके अलावा कुछ आते ही नहीं है। इतने सारे वर्ड मैं आपके करा दूंगा ना यहाँ पे पूरी ट्रिक के साथ, और लगभग लगभग मिलती जुलती ट्रिक हम यूज़ करेंगे सारे वर्डों में। आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो आप पिछली क्लासेस जाके देखो एक बार, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप देखो, और इसके पहले हम 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ओके दोस्तों, अभी जाके कमेंट है वो के किम लिखो और लाइक करो। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों एकमी। एकमी मतलब दोस्तों शिखर होता है, टॉप। याद कैसे करेंगे, एकमी साउंड्स ऑफ लेकमी। लेकमी क्रीम आती है दोस्तों, लेकमी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं। ये देखिए महिला ने पकड़ी हुई है लेकमी की सीसी क्रीम, ये देखो कितनी सुंदर हो चुकी है इस क्रीम को लगा लगा के, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर रही है, शानदार ग्राफिक्स। मेथड क्या कहता है, लेकमी की क्रीम जो कि बाजार में सबसे टॉप पर ही, तो हर कोई महिला लेकमी खरीद रही है, सुंदर होना है, मेकअप करना है तो एक में साउंड्स ऑफ लेकमी, लेकमी क्रीम बाजार पर क्या है, बाजार में क्या है, टॉप पर है, शिखर पर है, तो एक ही मतलब हो गया शिखर। सिनोनिम पीक, सुमित, जैनित, कितने फेमस वर्ड है, बार बार एग्जाम में आते हैं। सबकी ट्रिक पढ़ेंगे, सुमित की पढ़ेंगे, जैनित की पढ़ेंगे, पर इनको देखो देखो फेमिलियर हो जाएंगे। सुमित जैनित मतलब भी शिखर होता है। एंटोनिम हो जाएगा नादिर, 3 बार आ गया देखो, नादिर मतलब बॉटम, नीचे, है ना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है अपरोर। अपरोर मतलब होता है दोस्तों होलाहल, कोलाहल मतलब शोर शराबा। फिरोर, फिरोर मतलब भी कोलाहल होता है। की क्या रहेगी, अपरोर में अप है, यूपी अप मतलब ऊपर, और रोर ROR, रोड को आप रोड पढ़ सकते हैं व्हाट्सअप चैट वाली भाषा में, तो ऊपर, रोड के ऊपर क्या है मेथड, वाहनों की आवाज़ से रोड के ऊपर ज़्यादातर हो हल्ला और कोलाहल ही रहता है। ये देखिए बेचारे कितने लोग पैदल चलने वाले अपने कान बंद करके जा रहे हैं, हॉर्न, कितने ट्रैफिक में कितने ज़्यादा शोर रहता है रोड पर। तो रोड के ऊपर क्या रहता है, कोलाहल रहता है दोस्तों, हो हल्ला रहता है, शोर शराबा रहता है। सिनोनिम हो जाएगा डिस्टर्बेंस, और एंटोनिम हो जाएगा पीस एंड काम, शांति। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है अप्रोरियस। अब वही अप्रोर में IOS जोड़ देंगे तो मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। तो अप्रोरियस, रोड के ऊपर अप, और रोड के ऊपर क्या है, कोलाहल है, शोर शराबा है, वेरी नॉइस है। की वही है अप और रोड मेथड, वाहनों की आवाज़ से रोड के ऊपर कोलाहलपूर्ण माहौल ही रहता है। ये देखिए लोग कान बंद करके जा रहे हैं। सिनोनियम हो जाएगा ट्यूमुल ट्यूमल्टोस एंड नॉइसी, एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट एंड पीसफुल। ओके, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है एजिटेड। एजिटेड मतलब होता है दोस्तों डिस्टर्ब, डिस्टर्ब कर देना, किसी को छेड़ना। तो अब याद कैसे करेंगे, एजिटेड में एक GIT है, गीता, ये रही भाई साहब गीता। अब आपने सीता गीता मूवी देखी, किसने देखी सीता गीता मूवी, जिसमें भाई साहब ये रहते हैं, धर्मेंद्र जी एक्टर हैं, और ये दोनों एक्ट्रेस हैं काफ़ी फेमस। कौन कौन इनके नाम बताएगा बताओ, जिसने देखी होगी वो तो खटाक से बता देगा।
है ना। तो सीता गीता मूवी दोस्तों बहुत अच्छी मूवी है, पुरानी मूवीज़ हैं, काफ़ी फेमस मूवी में से, काफ़ी फेमस एक्टर है उसमें, धर्मेंद्र जी काफ़ी। तो उसमें क्या रहती है कि ये वाली हीरोइन जो है ये सीता का रोल करती है और ये वाली गीता का रोल करती है। ये शरीफ सी रहती है, थोड़ी सी ऐसी रहती है चालाक टाइप की। तो मेथड क्या है हमारा कि सीता गीता मूवी में सीता गीता को हमेशा डिस्टर्ब ही करती रहती है। अभी देखो दोस्तों, सीता हमेशा गीता को बेचारी को परेशान करती रहती है, कुछ भी चिढ़ाती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। तो क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। तो एजिटेट, एजिटेट में गीता, गीता क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है सीता को। तो इसका मतलब भी क्या होगा, डिस्टर्ब करना। सिनोनिम हो जाएगा डिस्टर्ब, परटर्ब, अपसेट। और एंटोनिम हो जाएगा सूथ, काम एंड क्वाइट। ये आगे आएगा, इसको कैसे याद करेंगे, तो सिंपल वर्ड है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल मतलब दोस्तों औपचारिक, फॉर्मेलिटी, फॉर्मल तरीके से, औपचारिक रूप से। कि कैसे याद करेंगे, सेरेमनी, सेरेमनी मतलब आप सब जानते हैं समारोह होता है। सेरेमनी जो अपन करते हैं ना, जैसे इंगेजमेंट सेरेमनी करते हैं, तो समारोह मतलब सगाई का समारोह ऐसे। तो मेथड क्या है कि सेरेमनी मतलब समारोह में आजकल केवल औपचारिकता ही पूरी की जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। कोई पहले की तरह रीति रिवाज, पहले 8-8 10-10 दिन तक कोई प्रोग्राम चल रहा है तो चल ही रहा है। आजकल 1-2 घंटे में सब खत्म हो जाते हैं, फटाक से आते हैं, कुछ भी है ना फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। पहले रिश्तेदार भी आते थे तो बहुत दिन तक रुकते थे, आजकल 1-2 घंटे में चले जाते हैं, किसी और को भी भेज देते हैं, सब फॉर्मेलिटी निभाते हैं। तो सेरेमनी में आजकल क्या रह गई है, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी रह गई है। सिनोनिम हो जाएगा फॉर्मल एंड ओकेशनल, और एंटोनिम हो जाएगा इनफॉर्मल एंड कैजुअल। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है वेटरन। वेटरन मतलब होता है दोस्तों अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड। अब की क्या रहेगी, वेटर सब जानते हैं, होटल वगैरह में जो वेटर होते हैं, होटल रेस्टोरेंट में, ये रे भाई साहब वेटर जी प्लेट लेके आ रहे हैं, सर क्या ऑर्डर लेंगे आप। मेथड क्या है, शादी में अनुभवी वेटर को तो बुलाते हैं दोस्तों। आप शादी कर रहे हैं तो कैसे वेटर को बुलाएंगे, अनुभवी किसी को नए को थोड़ी बुलाएंगे, जो अनुभवी रहेगा, सब जानता है, अच्छे से सर्विस दे, उसको बुलाएंगे। तो ये शादी में क्वेश्चन वेटर बुलाते हैं अनुभवी, वेटर को कैसा होना चाहिए, अनुभवी। तो वेटरन मतलब हो गया अनुभवी। सिनोनिम हो जाएगा एक्सपीरियंस्ड, और एंटोनिम हो जाएगा नोवाइस मतलब नौ सीख या अमेच्योर मतलब भी नौ सीख या। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों वो है अबट। अबट मतलब दोस्तों होता है नेबर, मतलब से सटा हुआ, एकदम पास का, पड़ोसी सा एकदम, है ना। तो याद कैसे करेंगे, अबट में देखो ए बी और यू टी, ए बी और यू टी को अलग अलग देखो, ए बी एंड यू टी। अब आ जाते हैं ए बी सी डी की तरफ, अल्फ़ाबेट की तरफ। ए और बी एकदम पास से सटे हुए हैं, ए के बाद तुरंत बी आता है, बी से पहले ए आता है, यू और टी, टी के बाद यू आता है, यू के पहले टी आता है, सटे हुए हैं एकदम पास पास है। तो ये देखिए ए बी और यू टी भी सटे हुए हैं पास पास, तो अबेट का मतलब क्या हो गया, सटा हुआ ही हो गया दोस्तों। यही मेथड है ए बी सी डी में, ए और बी व टी और यू सटे हुए ही तो हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा एड जॉइन एंड नेबर, एंटोनिम हो जाएगा डिटेचिंग। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है अबटिंग। अब इसमें आई एन जी लगा दे, मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा, इसका मतलब भी वो हो गया नेबरिंग। ए बी एन यू टी, ए बी सी डी में ए बी वर टी यू सटे हुए हैं, पास पास हैं, तो मतलब हो गया नेबरिंग। सिनोनिम एड जॉइनिंग, एडजेसेंट, इनका मतलब भी क्या होता है, पास पास, नज़दीक, सटे होना। एंटोनिम हो जाएगा डिस्टेंस एंड फार मतलब दूर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों स्नूज। सबको ही जानते हैं स्नूज क्या होता है, नहीं जानते मुझे पता है, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। स्नूप मतलब होता है उसमें झपकी लेना। ये वर्ड आपने कहाँ देखा है, सबसे ज़्यादा आपने देखा है मोबाइल में, अलार्म में। की भी यह रहेगी स्नूज, स्नूज मोबाइल में होता है, इसे हम याद करेंगे। मेथड क्या है, जब हम सुबह सुबह थोड़ी झपकी लेते हैं तो 10 मिनट का स्नूज लगा देते हैं ना, कि 10 मिनट बाद उठेंगे, तो मतलब मैं 10 मिनट की और झपकी ले लेता हूँ थोड़ी सी। हर कोई कभी भी एक बारी में अलार्म के बजते नहीं उठता है, उसमें अपन क्या कर देते हैं, अलार्म को थोड़ी देर ले स्नूज कर देते हैं, फिर 5-10 मिनट बाद फिर बजने लगता है, फिर स्नूज कर देते हैं। ऐसे कर करके 6 बजे का अलार्म है तो 8 बजे उठते हैं, फिर 2 घंटे की तो झपकी ले लेते हैं। तो स्नूज मतलब हो गया दोस्तों झपकी लेना। सिनोनिम हो जाएगा स्लीप एंड एंटोनिम हो जाएगा अवेकन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है सूत। देखो पिछले वर्ड में आया था, मैंने बताया था आगे आएगा। सूत मतलब होता है शांत करना, पेसिफाई, है ना। की क्या रहेगी, सूती। इसको आप सूती पढ़े, SOOT, व्हाट्सअप चैट वाली भाषा में सूती। सूती मतलब जो सो जाते हैं अपन, नींद लेते हैं, वो वाली सूती। ये बच्ची देखो सो रही है। मेथड क्या है, मैंने बच्ची को शांत कर दिया। कैसे शांत कर दिया, जब वो सूती है। तो सूती है मतलब क्या है, वो शांत है। कोई बच्ची है, छोटी बच्ची 1-2 महीने की है, 6 महीने की, उसको अगर आप सुला दिया तभी तो शांत होएगी। तो वो सूती है मतलब क्या है, वो शांत है, जैसे जगेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, है ना। तो 1 मिनट में कैसे शांत करें बच्ची को, उसको सुला दो, शांत कर दो। तो सूती कब सूती है, जब शांत करना है। तो सुला दो तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसका मतलब भी ये हो गया शांत करना। तो सिनोनिम हो जाएगा पेसिफाई, एंटोनिम हो जाएगा एजिटेड। ये देखो पहला ही पिछले वर्ड आ चुका है हमारा, है ना, और हॉरिफाई। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ।
अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है वेनिटी। वेनिटी मतलब होता है दोस्तों घमंड। देखो यहाँ पे अलग की है, मैं पहले बताता हूँ कि मैंने किस याद किया हुआ है। वेनिटी, वेनिटी को आप जानते हैं जो बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार लोग होते हैं उनके पास एक बड़ी सी ऐसी वैन होती है ना, उसमें बेड भी लगा होता है, उसमें एसी कूलर फ्रिज सारी सुविधाएं होती है एकदम घर के बेडरूम जैसी, है ना, तो उसको बोलते हैं वेनिटी वैन। जो सुपरस्टार जो एक्टर लोग होते हैं बड़े बड़े जो, उनके पास होती है। ठीक है। तो जो और वो और उनसे हर कोई मिल सकता है कि उनको घमंड भी होता है, थोड़े बहुत पैसा होता है उनके पास, उनका नाम होता है। तो वेनिटी वैन वालों जिनके पास वेनिटी वैन होती है वो क्या होते हैं, घमंडी होते हैं। तो वेनिटी मतलब हो गया घमंड। और जिनको ये नहीं पता है तो इसको आप कैसे याद करें। वेनिटी में एक वी एन आई में क्या छुपा है, वाणी, और टी वाई में क्या छुपा है, थी, तो वाणी थी। अब इन दोनों को मिला के मेथड बनाते हैं। उसकी वाणी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है इसलिए उसे बहुत ज़्यादा घमंड है, या वाणी थी, आप इसको थी कर दो। तो उसकी वाणी बहुत ही ज़्यादा क्या थी, बढ़िया थी। अब ये औरत है, इसको वाणी का घमंड है, पूछ नहीं रही किसी का, सुन नहीं रही, घमंडी है। तो दोस्तों मत कर माया का अभिमान, माया धूल हो जासी। तो घमंड मत करो कभी भी, आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उसका। ओके दोस्तों। तो वाणी थी अच्छी इसलिए उसको क्या था, घमंड था। सिंगल लोगों को घमंड होता है अक्सर, नहीं होना चाहिए। तो वेनिटी मतलब हो जाएगा घमंड। सिनोनिम हो जाएगा प्राइड एंड कॉन्सियट। एक बहुत फेमस वर्ड आता रहता है, इसकी भी ट्रिक आएगी। एंटोनियम मतलब ह्यूमिलिटी एंड मॉडेस्टी मतलब विनम्रता। ओके। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी की क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी का शोरूम दोस्तों, लिबर्टी के जूते आते हैं, शूज आते हैं दोस्तों, लिबर्टी के जूते। ये रहा लिबर्टी के जूते चप्पल वाला शोरूम है, ये लिबर्टी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब मेथड क्या है, लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आ जाती है। ये महिलाएं भाई साहब घूम घूम के जूते ले रही हैं घूम रही हैं, फुल आ जाती है, बार बार इसको चेंज करो उसको चेंज करो। तो लिबर्टी के शोरूम में जूते खरीदने की क्या होती है दोस्तों, आज़ादी होती है। इसका मीनिंग भी हो जाएगा आज़ादी। सिनोनिम हो जाएगा फ्रीडम, एंटोनिम हो जाएगा बॉन्डेज एंड स्लेवरी मतलब गुलामी। ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों लिबरेशन। बस दोस्तों इसका मतलब वही होगा, लिबर्टी में आईओन लगा दिया, इसको नाउन बना दिया, तो इसका मतलब भी आज़ादी है। लिबर्टी, लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आज़ादी है। कोई सा ही लो, कोई सा ही बदलो। सिनोनिम हो जाएगा आपका इसमें रिलीज, और एंटोनिम हो जाएगा बॉन्डेज मतलब बंधन में। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा डी कैंप। डी कैंप मतलब क्या होता है दोस्तों, भागना। फ्ली, फ्ली बहुत फेमस वर्ड आता रहता है। डी कैंप फ्ली मतलब भी भागना। डी कैंप याद कैसे, डी कैंप में डी है, डी को आप पढ़े दे, और कैंप मतलब आप जानते हैं कैंप तंबू जो लगाते हैं। मेथड क्या है, जब उसको कैंप में बहुत ज़्यादा काम दिया गया तो वो कैंप से ही भाग गया। भाई साहब ये भाई साहब काम कर रहे हैं, अब इतना काम आ गया तो ये भाग गया भाई साहब यहाँ से, काम चोर आदमी है। तो डी कैंप में काम में जब दे दी, कैंप में उसको जब दिया गया, कैंप में दे दिया क्या काम, तो क्या हो गया, वो भाग गया। देखो भाग गया, बाकी लोग तो बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो डी कैंप मतलब भी भाग जाना होता है। सिनोनिम हो जाएगा फ्ली एंड रन अवे, और एंटोनिम हो जाएगा अपीयर मतलब प्रस्तुत होना, प्रकट होना, वहीं रहना। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है डिबेकल। डिबेकल मतलब होता है दोस्तों डाउनफॉल, सर्वनाश। की क्या है, दे, डी डी ई मतलब दे, बी को आप पढ़े बे, और ए सी एल को आप पढ़े अकल, दे बे अकल। अब कोई पागल आदमी है, सब कहते हैं भगवान इसको अक्ल दे, ये पागल आदमी ने क्या कर दिया। अब इसको मेथड बनाते हैं। अरे घर की चाबी, आप मान लो आप कहीं जा रहे हैं, कहीं प्रोग्राम में, कहीं कोई इवेंट में, आप घर की चाबी मान लो लॉक करके आप साथ नहीं ले गए, ना किसी गार्ड को दी, ना जिम्मेदार किसी पागल आदमी रहता है बाहर में उसको पकड़ा दी। अरे घर की चाबी या कुछ भी ऐसी चीज़ कीमती बेकल को क्यों दी है, घर का सर्वनाश ही हो जाएगा। मान लो आपने किसी पागल आदमी को घर की चाबी पकड़ा दी, अब आप चले गए कहीं घूमने, वो घर का पूरा तहस नहस कर दिया भाई साहब उसने। तो दे बे अकल को आपने घर की कोई चीज़ दे दी तो पागल आदमी को क्या कर देगा, घर का वो सर्वनाश ही कर देगा, बेकार कर देगा उसको। समझ गए। तो सिनोनिम हो जाएगा डाउनफॉल, एंटोनिम हो जाएगा इसका सक्सेस एंड विक्ट्री। तो दोस्तों आज की क्लास के हमने 25 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, जो भी अभी नए नए जुड़े हैं, और दोस्तों स्किप मत करो, ये ऑलरेडी मैं बहुत स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, समय व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे आराम से पूरी क्लास को देखो समझो, जो जहाँ पे मैं आपको लग रहा है ज़्यादा जल्दी बोल दे रहा हूँ वहाँ क्लास को रोक दो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, है ना। चलिए बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, अगला वर्ड है वो है स्क्वांडर। स्क्वांडर मतलब भी दोस्तों क्या होता है, बर्बाद, वेस्ट। अब
की क्या रहेगी? स्क्वांडर साउंड्स ऑफ सिकंदर, सिकंदर पढ़ सकते हैं, स्क्वांडर सिकंदर, स्क्वांडर सिकंदर। मेथड क्या रहेगा? सिकंदर जो कि अपनी सेना के ऊपर काफ़ी सारा पैसा बर्बाद करता था भाई साहब। ये सिकंदर भाई साहब है, इसकी सेना है, इसका पैसा बहुत है। अब इनको कभी ट्रेनिंग दे रहा है, कहीं भी जा रहा है, हर जगह आक्रमण कर रहा है, नई नई भर्ती कर रहा है ना। तो बहुत पैसा खर्च करता था, एक तरह से बर्बाद ही करता था। क्या मतलब आ गया दोस्तों इतना सारा आक्रमण करने की, ये करने की, लूटपाट करने की? बहुत पैसा लूटता था और बर्बाद भी करता था। तो स्क्वांडर सिकंदर, सिकंदर क्या करता था? बर्बाद करता था पैसे बहुत सारे। और यह फिर ऐसे याद कर, लोगों को बर्बाद कर देता था, लूट लेता था, मार देता था। तो स्क्वांडर साउंड ऑफ सिकंदर, और सिकंदर मतलब बर्बाद करना। सिनोनिम हो जाएगा वेस्ट और एंटोनिम हो जाएगा स्किम्प एंड होवर्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है स्क्वांडरिंग। अब इसमें आईएनजी लगा दिया तो इसका मीनिंग थोड़ी बदल जाए, इसका मतलब भी बर्बाद। स्क्वांडर, स्क्वांडरिंग में स्क्वांडर है, स्क्वांडर मतलब सिकंदर, और सिकंदर अपनी सेना के ऊपर काफ़ी सारा पैसा बर्बाद करता था। ये रे भाई साहब, इसमें हो जाएगा वेस्ट एंड सेविंग मतलब बचाना। अगले वर्ड की तरफ चढ़ते हैं। अगला वर्ड दोस्तों वही है, इसमें ईडी लगा दिया तो मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। स्क्वांडर्ड मतलब भी वही सिकंदर। मेथड सिकंदर जो कि सेना के ऊपर काफ़ी सारा पैसा वेस्ट करता था। सिनोनिम हो जाएगा वेस्ट और एंटोनिम हो जाएगा अक्यूमुलेटेड। ये नया वर्ड है देखो, ये देखिए हम नया वर्ड लिया है यहाँ पे। तो ऐसे करके आपके ये नए नए वर्ड से आप फेमिलियर होते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स मतलब होता है उसको निंदा करने वाले, है ना, किसी की भी निंदा जो करते रहते हैं। तो याद कैसे करेंगे? डी ई मतलब दे, ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर। ये बच्चे इसको ट्रैक्टर दे दिया। मेथड क्या रहेगा? जब उन्होंने छोटे बच्चे को ट्रैक्टर भरे मार्केट में चलाने के लिए दे दिया तो सबने उसकी निंदा की। अभी इसके पेरेंट्स से मान लो, अभी छोटी बच्ची है, मार्केट में उसको ट्रैक्टर चलाने के लिए दिया, खिलौने टाइप का है। अब उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, देखो लोग भाग रहे हैं, तो लोग इसको भला बुरा कह रहे हैं, छोटी बच्ची को भरे मार्केट में दे दिया भाई साहब। तो दे दिया ट्रैक्टर छोटी बच्ची को चलाने के, तो हर कोई उसकी निंदा करेगा नहीं करेगा इसके पेरेंट्स की? तो बच्चों को दोस्तों मार्केट में खिलौने नहीं देने चाहिए। सिनोनिम हो जाएगा क्रिटिसाइज और एंटोनिम हो जाएगा सपोर्टर्स। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है अपेथी। अपेथी मतलब होता है दोस्तों उदासीनता, इंडिफरेंट मतलब कोई भी चेंजेस नहीं, एक जैसा, उदासीन टाइप का। की क्या रहेगी? अपेथी में ए मतलब एक और पेथी मतलब पाठी। पाठी मतलब लेसन, पाठ जो पढ़ते हैं हम, एक ही पाठ, एक पार्ट। लेसन क्या रहेगा? वो हमेशा एक ही पार्टी पढ़ाता है। क्लास चल रही है, कोई टीचर है, एक ही पार्टी, एक ही लेसन पढ़ा रहा है बार बार। तो इसलिए बच्चों में उदासीन शायद छाई हुई है, बोर हो रखे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई सो रहा है, कोई बोर हो रहा है, किसी को नींद आ रही है। तो दोस्तों उदासीनता। तो एक ही पार्टी, एक ही लेसन पढ़ाओगे तो क्या आएगी? उदासीनता आएगी। एंड सिनोनिम हो जाएगा इंडिफरेंस और एंटोनिम हो जाएगा एंथुसियाज्म एंड जील। दोनों काफ़ी फेमस वर्ड है, एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ अक्सर आते हैं, तो बार बार आते हैं। और जो कभी जो 1-2 साल के गैप दे के आते हैं, वो ये वर्ड हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड करो। तो हमने 30 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है परफिडी। परफिडी मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। ट्रीचर्स या ट्रीचरी मतलब भी धोखा होता है। की क्या रहेगी? परफिडी में देखो, पी आर को आप पढ़े पर और एफ आई डी छुपा है, पर और एफ आई डी, इसको आप पढ़े फिदा। मेथड क्या कहेगा? अपनी पत्नी के होने पर भी अगर आप किसी और लड़की पर फिदा होते हैं तो उसके साथ आप धोखा ही तो कर रहे हैं। ये भाई साहब है, दो दो को चला रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नहीं दे रहे? तो आप पर फिदा है, किसी और पर क्या है? फिदा है। पर फिदा है तो मतलब आप क्या दे रहे हैं? अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। सिनोनिम हो जाएगा ट्रीचरी, एंटोनिम हो जाएगा लॉयल्टी एंड फिडिलिटी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है परफिडियस। अब इसमें लास्ट में ओयूस लग गया तो मीनिंग, अब परफिडी मतलब धोखा, और परफिडियस मतलब धोखेबाज, विश्वासघाती, डिसलॉयल। वही है, पर फिद को आप फिदा पढ़ें। मेथड, पत्नी के होने पर भी किसी और को आप फिदा हैं, तो धोखा दे रहे हैं मतलब विश्वासघाती कहलाओगे। तो सिनोनिम हो जाएगा डिसीटफुल। डिसीट मतलब धोखा होता है, डिसऑनेस्ट, बेईमान। एंटोनिम हो जाएगा लॉयल और फेथफुल, ईमानदार, भरोसेमंद। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा वो है अलाई। अलाई मतलब होता है दोस्तों शांत, पेसिफाई, काम। अलाई में देखो ए एल छुपा है, एल को आप पढ़े अल और एल ए वाई को ले, अल ले। अब मेथड क्या रहेगी? इन दोनों को मिला के अल ले, ए एल अल और एल ए वाई ले। मेथड क्या है? जब घर में मुन्ना रोता है, छोटा बच्चा है आपके घर में, है ना, तो उसकी माँ उसको शांत करने के लिए दोस्तों कहती है अल्ले ले 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 अले मुन्ना शांत हो जा। कहते हैं ना, हम बच्चा जो रोता है वो ऐसे शांत कराते हैं, माएँ शांत करा रही, अल्ले ले ले बच्चा शांत हो जा। तो अल्ले अल्ले कब करते हैं? अल्ले ले शांत करने के लिए बच्चे, इसका मीनिंग हो जाएगा शांत। सिनोनिम हो जाएगा काम, सूथी। देखो हमने पढ़ा था सूती, बच्ची सूती थी, इसका मतलब शांत होता है, रिलीव करना। एंटोनिम हो जाएगा एजिटेड, एलिवेट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ।
अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है सेरिन। सेरिन मतलब होता है दोस्तों शांत, इसका मतलब भी शांत होता है। की क्या रहेगी, सेरिन को आप पढ़ें शेरनी, व्हाट्सएप चैट वाली भाषा में शेरनी, शेरनी। मेथड क्या रहेगा, शेरनी के सामने तो अच्छे अच्छे आदमी शांत हो जाते हैं, ये भाई साहब चले गए, शेर आ गया, चुपचाप शांत बैठ के एक जगह। शेर के अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, अच्छे अच्छे बोलती बन जाती है, शांत हो जाते हैं। तो सीरेन, तो शेरनी जब आ जाए तो शेर के सामने क्या होता है, शांति। सीरेन को आप पढ़ें शेरनी। शेर के हमले से कैसे बच्चे चुपचाप शांत बैठ जाए, ये भी बता दिया इसमें। सिनोनिम हो जाएगा काम एंड ट्रैंक्वल, ट्रैंक्वल भी आगे आएगा वर्ड। एंटोनिम हो जाएगा डिस्टर्ब्ड एंड एक्साइटेड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है सेरेनिटी। अब इसमें टी वाई लगा तो मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा, सेरिन मतलब शांत, तो सेरेनिटी मतलब शांति। ट्रैंक्विलिटी, शेरनी थी वो अब इसको इसे याद कर लें कि वह, मान लो वह शेरनी जैसी थी, इसलिए उसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में नहीं बोलता था, इसलिए घर में शांति रहती थी। घर में कोई महिला है, कोई लड़की आपके घर में भी, आपकी बहन होगी एकदम शेरनी जैसी, है ना, या फिर कोई लड़की क्लास देख रही है तो शेरनी जैसी होगी, उसके घर में तो सब शांत रहते होंगे उसके सामने, है ना। तो हमेशा शेर जैसे रहो, आप कभी भी कहीं भी गलत चीज़ में किसी से दबो मत, वो तो सब शांत रहेंगे। तो शेरनी थी, शेरनी के सामने कब क्या थे, सब शांत थे। सिनोनिम हो जाएगा कंपोजर एंड ट्रैंक्विलिटी। एंटोनिम हो जाएगा एजिटेशन एंड डिस्टर्बेंस। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है प्लेसिड। प्लेसिड मतलब भी शांत होता है, याद कैसे करें, प्लेसिड में पी एल, पी एल को आप पढ़ें पल, सी आई डी मतलब सी आई डी। मेथड क्या कहेगा, जब सी आई डी वाले जांच करने आते हैं तो उस पल अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। सी आई डी आ गई, दया आ गए, भाई साहब अभिजीत आ गए, जितने भी क्रिमिनल लोग होते हैं, बेईमान लोग होते हैं, सब शांत हो जाते, चुपचाप एक कोने में खड़े हो जाते हैं। तो जिस पल सीआईडी आती है, पल सीआईडी, सब क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं चुपचाप। सीआईडी नहीं कहती सब एक तरफ हट जाओ, वही सब सीआईडी आ गई। सिनोनिम हो जाएगा सीरेन शांति। एंटोनिम हो जाएगा अपसेंट एंड स्टोर्मी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड। अगला वर्ड है तो हमारा दोस्तों वो है प्लेकेट। प्लेकेट मतलब भी शांत करना होता है। अब पी एल ए को आप पढ़े प्ले, पी एल ए प्ले मतलब खेलना, केट मतलब बिल्ली। अब मेथड क्या कहता है, बिल्ली का गुड्डा है, मान लो बिल्ली का खिलौना है, छोटा बच्चा है, बिल्ली के गुड्डे से खेलने पर छोटा बच्चा शांत हो जाता है। छोटे बच्चे को बिल्ली का खिलौना दे दिया, एक भाई साहब ने असली बिल्ली ही पकड़ रखी है, अब दे दोगे तो बच्चा शांत होता है कि नहीं होता। तो प्ले करने के दे दिया केट को, तो बच्चा क्या हो गया, शांत हो गया। इसका मीनिंग भी हो गया शांत करना। सिनोनिम हो जाएगा पेसिफाई एंड मोलिफाई। एंटोनिम हो जाएगा प्रोवोक एंड इनरेज। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब भी दोस्तों शांत करना, मैंने कहा था आगे आएगा, आ गया। ट्रैंक्विल मतलब भी काम एंड पीसफुल, शांत। याद कैसे करेंगे, आपको पता है तो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब ट्रैंक्विलाइजर। आप जानते हैं ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, देखो ट्रैंक्विलाइजर, ये भाई साहब ये शेर पड़े, इनके एक इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन। जो वन विभाग वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी जानवर होता है किसी पब्लिक प्लेस में जाता है या किसी जानवर को हमला करने से बचाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, एक ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो क्या बेहोश हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसका यूज़ करते हैं उनको शांत करने के लिए। तो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब ट्रैंक्विलाइजर। मेथड में क्या कहता है, ट्रैंक्विलाइजर से ही शेर को शांत किया जाता है। सिनोनिम हो जाएगा काम एंड पीसफुल। एंटोनिम हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है दोस्तों ट्रैंक्विलिटी, इसका मतलब भी शांति। तो वही है ट्रैंक्विल को ट्रैंक्विलाइजर, मेथड ट्रैंक्विलाइजर से शेर को शांत किया जाता है। ये भाई साहब शांत कर रहे हैं वन विभाग वाले। सिनोनिम हो जाएगा साइलेंस। एंटोनिम हो जाएगा डिस्टर्बेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है पेनेसिया। पेनेसिया मतलब होता है दोस्तों रामबाण, क्योराल, सब कुछ जो ठीक कर देता है। मेथड क्या रहेगा, पेनेसिया में पी ए एन है, पेन मतलब आप इसे लिखते हैं जापान, जापान में पी ए एन है, तो पान से आप क्या समझे, जापान, जापान। और एशिया मतलब एशिया, आप जानते हैं एशिया महाद्वीप, जिसमें अपना इंडिया भी आता है। तो मेथड क्या रहेगा, जापान की हर तकनीक एशिया महाद्वीप के लिए रामबाण औषधि का काम करती है। अब ये जापान है, नई नई खोज करता रहता है। जापान इतना सक्सेसफुल कंट्री है, फटाफट जल्दी जल्दी खोज करता है, कितने वो कितना आगे है, वो कितना विकसित देश है। तो दोस्तों जापान की जितनी खोज होती है हमारे एशिया महाद्वीप के लिए एकदम रामबाण का इलाज करती है। कोई भी दिक्कत आती है हम वहाँ से जापान से हेल्प ले लेते हैं, नए नए खोज करके हमको प्रोवाइड करते रहते हैं वो लोग, है ना। नई नई टेक्निक हो गए, नए नए इक्विपमेंट्स हो गए। तो पान मतलब जापान एशिया के लिए क्या है, रामबाण है। एशिया में ये बहुत अच्छा देश है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलती है, काफ़ी ज़्यादा ये आगे रहते हैं। तो सिनोनिम हो जाएगा नोस्ट्रम और एंटोनिम हो जाएगा मेलाडी। चलते बढ़ते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है तो हमारा वो है स्पास्मोडिक। स्पास्मोडिक मतलब होता है दोस्तों कभी कभार इरेगुलर। याद कैसे करेंगे, स्पास्मोदिक में स्पा, आप जानते हैं स्पा जहाँ मसाज की जाती है, मोदी मतलब मोदी जी। कोई भी सीरियस मत लेना याद करने के लिए। हमारा मेथड क्या कहता है कि मोदी जी को बहुत ही कम समय मिलता है।
अब मोदी जी हैं, अब इतना कामकाज में बिजी रहते हैं, इतने बड़े पद पर हैं, इसलिए वो स्पा में मसाज कराने के लिए कभी कभार ही जाते हैं, इसे याद कर लो। ये तो सब ट्रिक के लिए याद कर रहे हैं दोस्तों, पता नहीं वो जाते भी कि नहीं जाते, लेकिन ऐसे मान लो कि स्पा में मोदी जी कब जाते हैं, कभी कभार ही जाते हैं, इतने बिजी रहते हैं। स्पा से मोदी को देगा कभी कभार। सिनोनिम हो जाएगा इरेगुलर, इंटरमिटेंट, और एंटोनिम हो जाएगा कंटिन्यूस एंड कॉन्स्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है डिफंक्ट। डिफंक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, मृत, डेथ, एक्सटिंक्ट की क्या रहेगी। DEFUN डिफंक्ट में एक DEF, इसको आप दफन पढ़े व्हाट्सएप चैटिंग की भाषा में, दफन। अब मेथड क्या कहता है, जो मर जाता है उसे दफनाते हैं भाई साहब, ये भाई साहब हैं मर गए, इनको इनके मिलने वाले, अब इनको दफना रहे हैं। तो कब दफनाते हैं, जब मर जाते हैं। दफन मतलब मरना ही हो गया। डिफंक्ट में दफन, DEFUN मतलब मृत। सिनोनिम हो जाएगा एक्सटिंक्ट एंड डेड, एंटोनिम हो जाएगा एक्सटिंक्ट एंड अलाइव मतलब जिंदा। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दोस्तों हमारा वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब क्या होता है, आदेश, कमांड। याद कैसे करेंगे की क्या रहेगी। इंजेक्शन आप जानते हैं, इंजेक्शन जो लगाते हैं बीमार होने पे, ये नर्स के हाथ में एक इंजेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे। तो मेथड क्या रहेगा, डॉक्टर ने नर्स को इंजेक्शन देने के लिए आदेश दिया, डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन कर रहे हैं, नर्स को बोल रहे हैं इंजेक्शन लगाओ फटाक से, बेहोशी का इंजेक्शन दो। तो इंजेक्शन मतलब हो गया आदेश देना। डॉक्टर ने नर्स को कहा इंजेक्शन, इंजेक्शन मतलब आदेश दिया, इंजेक्शन लगा दो मतलब आदेश दे दिया। सिनोनिम हो जाएगा मैंडेट, और एंटोनिम हो जाएगा अप्रूवल एंड सैंक्शन। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है मेटल। मेटल मतलब होता है साहस, हिम्मत, करेज। ओके, अब इसको याद करे करेंगे। ME मित्तल, व्हाट्सएप चैट के बाद हम इसको मित्तल पढ़े। मेटल मतलब होता है साहस और हिम्मत, करेज, इसको आप पढ़े मित्तल। अब ये मित्तल से हम एक मेथड बनाते हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल में इतना साहस था कि तभी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। अब बहुत से कहेंगे सर ये लक्ष्मी निवास मित्तल कौन है, चलो पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये रहे लक्ष्मी निवास मित्तल जी, और ये रही इनकी कंपनी आर्सेलर मित्तल। अभी इनका मैंने एक यहाँ पे उठाया है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लक्ष्मी मित्तल जी दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल के CEO और चेयरमैन। दोस्तों ये जो कंपनी है इसके ये मालिक है, चेयरमैन एंड CEO है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ की कंपनी है। देखो मित्तल, मित्तल जो है यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, UK में रहते हैं दोस्तों, इंग्लैंड में। और लेकिन अभी तक उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी, और वो भारत के ही रहने वाले हैं। और साल 2011 में जो फोर्ब्स होती है, फोर्ब्स मैगजीन आती है, जो वर्ल्ड के टॉप टॉप बिजनेसमैन होते हैं उनकी लिस्ट निकालती है। तो साल 2011 में फोर्ब्स ने लक्ष्मी मित्तल को विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति माना था दोस्तों। तो पता चल गया लक्ष्मी निवास मित्तल कौन है, अब कोई नहीं भूलेगा, आर्सेलर मित्तल। तो मित्तल साहब में बहुत ज़्यादा साहस था, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी दोस्तों। तो मित्तल मतलब हो गया साहस और हिम्मत, तो सिनोनिम हो जाएगा करेज एंड ब्रेवरी, और एंटोनिम हो जाएगा कोवार्डाइस मतलब कायर, टिमिडी, डरपोक। काफ़ी फेमस वर्ड है, आते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा सेकेराइन। सेकेराइन मतलब होता है दोस्तों मधुर, स्वीट, मीठा। याद कैसे करेंगे, सेकेराइन में A से CCHR, इसको शक्कर पढ़ो। और आपको पता है शक्कर, ये शक्कर कैसी होती है दोस्तों, मीठी ही तो होती है। सेकेराइन में शक्कर, शक्कर क्या होती है, मीठी। तो सेकेराइन मतलब हो गया मीठा या मधुर। सिनोनिम हो जाएगा स्वीट, या एंटोनिम हो जाएगा सोर मतलब तीखा या कड़वा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा वो है लिम्पिड। लिम्पिड मतलब तो होता है स्वच्छ, स्पष्ट, एकदम क्लियर। इसका मतलब ये होता है लूसिड एंड क्लियर। ये काफ़ी फेमस वर्ड है, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि क्या है। देखो लिम्पिड में LIMP, लिम्प, आप इसको लैंप पढ़ें, और पिड को आप पढ़ें पढ़। लैंप से पढ़, मेथड क्या कहेगा, लैंप के उजाले में पढ़ने से सारे अक्षर स्वच्छ और स्पष्ट ही तो दिखाई देते हैं। ये स्टूडेंट है बेचारी, लैंप जला के पढ़ रही है रात में, क्यों पढ़ रही है, ताकि सब कुछ स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे। तो लिम्पिड, लैंप से पढ़ेंगे सब कुछ स्वच्छ और स्पष्ट दिखाई देगा, तो इसका मतलब भी होगा स्वच्छ और स्पष्ट। तो सिनोनिम हमारा हो जाएगा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, एंटोनिम हो जाएगा ऑब्सक्योर एंड अनक्लियर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की। अगला वर्ड है हमारा दोस्तों वो है कोपियस। कोपियस मतलब होता है उसमें प्रचुर, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, एकदम इस प्लेंटी मतलब प्रचुर। कोपियस की क्या रहेगी, कोपियस में देखो कॉपी, कॉपी मतलब आप जानते हैं कॉपी करना, नकल करना, और अस मतलब जानते हैं हम, तो हम नकल। मेथड क्या रहेगा, हमें परीक्षा में कॉपी मतलब नकल करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में नंबर मिल सकते हैं। मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आप चीटिंग कर रहे हैं भाई साहब, कॉपी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत मात्रा में। तो कॉपी, यस, हमें अगर कॉपी करने दी जाए, नकल करनी जाए, तो मतलब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या लाएंगे, इस नंबर लाएंगे, और आपको नकल नहीं करनी है। ओके, उसी नेम हो जाएगा अबंडेंट एंड प्लेंटीफुल, इंटरनेम हो जाएगा स्कार्स एंड स्कैंटी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है दोस्तों
वो है कॉपियसनेस। अब इसमें नेस जोड़ दिया तो मीनिंग तो वही रहेगा, प्रचुरता। कॉपियस मतलब प्रचुर, कॉपियसनेस मतलब प्रचुरता। की क्या रहेगी? कॉपी नकल, और यस मतलब हमें मेथड, हमें परीक्षा में नकल करके बहुत ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, तो कॉपियसनेस मतलब प्रचुरता हो गया। सिनोनिम हो जाएगा प्रोफ्यूजन एंड प्लेनिट्यूड। ओके, चलिए बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, वो है एम्पल। अब एम्पल मतलब होता है उसमें, इसका मतलब प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट। की क्या रहेगी? अब देखो एम्पल, एम्पल साउंड्स ऑफ टेम्पल। टेम्पल मतलब मंदिर, आप जानते हैं दोस्तों। एम्पल ऑफ साउंड, टेम्पल से साउंड निकल, एम्पल टेम्पल, एम्पल टेम्पल। अब मेथड क्या है कि हमारे भारत देश में बहुत ज़्यादा मंदिर हैं। हर जगह आप देखोगे मंदिर, हर गली चक्कर, नुक्कड़ चौराहे, गाँव में आपको कितने मंदिर मिल जाएंगे दोस्तों। भारत में दोस्तों कुल कितने मंदिर आपको पता है? सही से बता पाना तो नामुमकिन है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10 लाख से भी ज़्यादा मंदिर है दोस्तों। इससे ज़्यादा ही होंगे तो अनुमान है। ये देखियो हर कहीं मंदिर है दोस्तों। तो एम्पल साउंड्स ऑफ टेम्पल, और टेम्पल क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो एम्पल मतलब हो गया बहुत ज़्यादा। सिनोनिम हो जाएगा अबंडेंट एंड कोपियस, और एंटोनिम हो जाएगा इनसफिशिएंट एंड मीगर। मीगर मतलब कम, कम मात्रा में। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट वर्ड पे पहुंच चुके हैं, एम्पलनेस। और एम्पलनेस मतलब भी प्रचुरता होता है, इसमें एनएस जोड़ दिया तो मतलब वही एम्पल साउंड जो टेम्पल मंदिर। और हमारे भारत में बहुत मात्रा में क्या है? मंदिर है। एम्पल टेम्पल, टेम्पल क्या है? भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में हर कहीं टेम्पल है। तो अब एम्पलनेस मतलब भी हो गया प्रचुरता, बहुत ज़्यादा मात्रा में। सिनोनिम हो जाएगा कॉपियसनेस एंड प्रोफ्यूजन, और एंटोनिम हो जाएगा हमारा डी अर्थ एंड अबंडेंस। तो दोस्तों आपने आज की लास्ट क्लास भी कंप्लीट कर ली है, और ये मतलब 5वीं क्लास भी, और आज की क्लास के हमने टॉप 50 वर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास दोस्तों? कमेंट में दोस्तों आपके सजेशन, आपकी राय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप बताइए आपको कौन सी ट्रिक इसमें सबसे अच्छी ज़्यादा लगी, और कौन सा मेथड आपको पसंद आया, कौन सा नहीं आया, और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, और आपको अगली क्लास में क्या चाहिए। तो आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो आप कमेंट में ज़रूर रिव्यू दें। और पूरी पसंद आई क्लास, मज़ा आ गया, तो कमेंट में आप वोके वोके किंग जरूर लिखें। और दोस्तों प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप इसको अपने दोस्तों यारों को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी यहाँ इस क्लास का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और पुराने हैं तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। देखो इतनी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ अगर आप 5वीं क्लास देख रहे हैं तो दोस्तों। इसके पहले हमने 4 क्लास कंप्लीट की हुई है दोस्तों, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और आपकी पूरी क्लासों की पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी डाउट है कोई भी आप पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।